हे गाइस, दिस इज राज चौहान एंड यू आर वाचिंग टेलवेल इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग एकेडमिक की ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक देख लीजिए, क्या नाम है इसका, यूजिंग एज सून एज और नो सूनर देन। तो शुरुआत करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर ईयर आता है ये टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं बड़ी बिना किसी डिले के, जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टार्टेड माय डियर वॉच। तो भाई ये टॉपिक इस तरह से आएगा, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है एज सून एज ही विल कम आई शैल बी देयर। और ये लिखा है भाई एज सून एज भी लिख कर आ सकता है और नो सूनर देन भी लिख कर आ सकता है। तो तैयार रहिएगा। हम लोग कलर थोड़ा सा ये लेते हैं और ये लीजिए, ये भी लिख कर आ सकता है ऐसे, नो सूनर देन, ये भी लिख कर आ सकता है। दोनों में से कुछ भी लिख कर आ सकता है। एज सून एज भी लिख कर आ सकता है, नो सूनर देन भी लिख कर आ सकता है। और जाहिर सी बात है, ये एज सून एज लिखा है तो नो सूनर देन लिख कर आएगा। तो ये लिखा है एज सून एज ही विल कम हियर, तो उसमें एग्जाम में किस तरह से लिख के आएगा, एग्जाम में से लिख के आएगा यूज नो सूनर देन, कुछ इस तरह से लिख कर आएगा जी। देखिएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि अगर उसमें एज सून एज लिखा तो नो सूनर देन बनाना है और नो सूनर देन लिखा होगा तो एज सून एज बनाना है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो कैसे कहते हो सर, कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। एज सून एज लिखा है तो इसको नो सूनर देन में कन्वर्ट करना, लिख के रहेगा यहाँ पर, जो भी करना होगा सारा लिखा होगा, यूज नो सूनर देन। तो आप क्या करेंगे, आप जहां पर एज सून एज लिखा है यहां पर लिख लेना नो सूनर। ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान देते रहिएगा। नो सूनर लिख लिया, जहां पर एज सून है नो सूनर लिख लीजिएगा। इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आप यहां पर आपको कॉर्नर पे बता दे रहा हूं क्या क्या करना है। तो जहां पर एज सून एज है, नो सूनर लिख लिया, ये लीजिए यहां लिख देता हूं एज सून एज इज इक्वल टू, आपने लिखा नो सूनर, ये लीजिए एज सून एज की जगह नो सूनर, ये तो कोई भी लिख लेगा। अब ये लिखा ही विल, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे आ जाएगी यहां पर ही से पहले, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सीधी सी बात। तो भाई ही विल का विल ही हो जाएगा, ये लीजिए विल ही। अब कुछ नहीं, कम है तो कम लिख लीजिए। और ये जहां कॉमा लगा है, ये लीजिए, कॉमा की जगह आपको देन लगाना पड़ेगा, ये लीजिए। तो जहां ये लिख रहा हूं मैं, कॉमा की जगह आपको देन लगाना पड़ेगा। और दूसरे वाले सेंटेंस को टच मत करना, जैसा लिखा वैसी लिख देना। तो आई शैल बी देयर, फुल स्टॉप, जैसा लिखा एज इट इज लिख देना, जैसा लिखा, बस हो गया। तो कहते ये तो सर बड़ा दिस इज वेरी इजी, डेफिनेटली इट इज इजी। आपको लग रहा होगा एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप की जगह देन लगा दीजिए। जल्दी से ये कर लेते हैं। एज सून एज लीजिए, नो सूनर, ये लीजिए नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, आगे आ जाएगा, हैड आगे आ गया तो ये हैड ही हो जाएगा, ही हैड का हैड ही हो जाएगा। ये क्या लिखा, फिनिश्ड, तो आप भी लिख दीजिए फिनिश्ड द वर्क, आ गया कॉमा, कॉमा की जगह देन लगा दीजिएगा। और दूसरे वाले सेंटेंस को टच मत करना, जैसा वैसे लिख देना, आई कॉल्ड हिम, ये लीजिए बन के तैयार हो गया। चलिए एज सून एज की जगह नो सूनर लिखते हैं, एज सून एज की जगह नो सूनर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन, इसमें विल था, विल आगे आ गया, इसमें हैड था, हैड आगे आ गया। अब अगर डबल हेल्पिंग वर्ब आए तो आएगी एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे, दो हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएंगी। तो है भी आके रखना, केवल है तो बी ना, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती, विल है तो विल आगे, और विल भी होता तब भी विल आगे, और विल हैव बीन होता तब भी विल ही आगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां से केवल हैव आगे आएगा, हैव दे, और बीन वहीं का वहीं रहेगा, बीन है यार। आ गया कॉमा, कॉमा आ गया, देन लगा दीजिए, लीजिए देन। और दूसरे वाले सेंटेंस को टच मत करना, जैसा है वैसे लिख दीजिएगा, आई डोंट केयर, फुल स्टॉप, बन गया। इस तरह से आते हैं। तो एज सून एज की जगह कि तो सर कैसे आएगा, ये लिख के आएगा नो सूनर देन। अगर यहाँ एज सून एज है तो नो सूनर देन में बदलिए, ऐसे बदला जाता है। तो कह दो सर इसी तरह के आते हैं, देखते हैं कुछ नए तो नहीं आते, अगली स्लाइड में देखते हैं, अगर नए आएंगे तो वो भी बनाना सीख लेते हैं। ये यहां चलते हैं, तो यहां पर आ गया। कह दो सर तरीका तो वही लग रहा, चलो बना के देखते हैं। तो एज सून एज है
तो लिख के आएगा, वहां पर लिख कर आएगा, क्या करना अपने मन से आप नहीं कर लीजिएगा, उसमें लिख कर आएगा नो सूनर, ये लिख के आ गया यूज नो सूनर। आप समझ लीजिए, मैंने केवल नो लिख कर ऐसे कर दीजिए, आप पूरा समझ लीजिए ना, आप उसको आगे मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो भाई एज सून एज लिखा है, यहां पर नो सूनर लगा दिया, लीजिए लगा दिया, ये तो आपको पहली स्लाइड में ही मालूम था, और वो लिख भी दिया है एज सून एज की जगह नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बिफोर, और जहां आपका कॉमा लगा रहता है वहां पर देन लगाना है। इज दैट क्लियर? हाँ चलिए, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, माय गॉड गड़बड़ हो गया, आ गए नए तरीके के। हाँ हेल्पिंग वर्ब उसमें तो विल थी, देखो पिछली स्लाइड में, यहां पर क्या थी, विल आगे रख दिया, यहां क्या था, हेड आगे रख दिया, यहां पर क्या था, हैव बीन, तो हैव बीन आगे रख दिया, और यहां पर तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहां पर क्या आगे रखे, नहीं है ना, तो नए तरीके आ गए हर स्लाइड में, इसलिए आप आखिरी तक वीडियो में बने रहें, हर बार स्लाइड में नए तरीके के आ सकते हैं। तो अगर इस तरह के हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है नहीं, कह दो नहीं है तो नहीं रखेंगे, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी पड़ेगी, तो कह दो इसमें है ही नहीं, बस यही तो सीखना है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो याद रखिएगा इसमें नहीं है, कह दो इसमें है तो इसमें भी नहीं, एज सून एज की जगह नो सून लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, और है तो इसमें भी नहीं, तो सर इसका मतलब आप हमें नया सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं आपको नया सिखा रहा हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे बनाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बना लोगे, आगे रख दोगे, विल आगे रख दिया आपने, अभी हैड आगे रखा था, हैव बीन में से हैव आगे रखा था, इसमें नहीं है, तो याद रखिएगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 3 हेल्पिंग वर्ब छुपी हो सकती हैं, कौन कौन सी, डज, डिड और डू। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 3 हेल्पिंग वर्ब छुपी हो सकती है, डज, डू, डिड। तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि तीनों में से कौन सी छुपी है, कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल आसान है, आपको मेन वर्ब देखनी है, ये देखो आपने मेन वर्ब देखी भाई, मेन वर्ब देखी, अगर मेन वर्ब में एस और ईएस है, यहां पर साफ साफ लिख रहा हूं एस और ईएस है, तो इसका मतलब डज छुपा है, और अगर इसी मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म है तो समझ लेना डिड छुपा है, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर बाकी में रिमेन, बाकी में डू छुपा है। भाई अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 3 छुपी हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब ही हो सकती, चौथी नहीं हो सकती, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो 3 ही छुपी हैं। अब 3 में से यहां पर क्या एस और ईएस है, इसका मतलब यहां पर डज छुपा हुआ है, तो आगे लिखना डज। तो सर ये डज कहां से आया, इससे समझ में आया कि डज छुपा है, तो डज द टीचर। अब कह दो ये लिख दें, ये नहीं लिखोगे, एस हटाना पड़ेगा, कह दो अगर डज यहां से डज निकल गया तो एस निकल जाएगा, तो फिनिश बचेगा केवल, ये लीजिए ईएस हट गया, कह दो क्यों हटा दिया, क्योंकि इसमें से डज निकल गया तो एस और ईएस हट जाता है, एस और ईएस हट जाता है, यहां लिख देता हूं हट जाता है, जिस एस और ईएस से हमने पहचाना था वो हट जाता है, तो फिनिशेस का फिनिश बचेगा। अगर कह दो गोज होता तो गो बचता, प्लेस होता तो प्ले बचता, यानी एस और ईएस हट जाएगा अगर डज निकल जाएगा। अब बचा क्या, हिज क्लास, यहां कॉमा लगा है, देन लिख दीजिए देन, और दूसरा वाला सेंटेंस टच मत करना, जैसा है वैसे लिख देना, कह दो स्मॉल लेटर में जैसा है वैसे लिखना है, नहीं तो करंट लगेगा 440 का, गलत हो जाएगा तुरंत। अब जो लिखा है वैसे लिख दीजिएगा, कह दो सर आप लिख नहीं रहे, क्या लिखना, वही लिखना है, तुम भी लिख लेना, कुछ चेंज ही नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, द चिल्ड्रन गो आउट ऑफ द रूम, अब भी लिख लीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, एज सून एज की जगह सब जानते हैं, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, नो सूनर लिखना, एज सून एज की जगह नो सूनर लिखना, ये लीजिए मैंने नो सूनर लिख दिया। अब कह दो इससे कैसे पहचानेंगे, आप जानो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 3 छुपी रहती हैं, तीनों में से अगर एस और ईएस है तो डज, सेकेंड फॉर्म है तो डिड, तो ये तो सर क्या है, एस और ईएस तो है नहीं, तो डज तो नहीं छुपा है, सेकेंड फॉर्म है क्या, हाँ एग्जैक्टली सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो डिड छुपा होगा, कह दो यस सर, तो यहां पर आगे आएगा, कह दो क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म से पता चला डिड छुपा है, तो डिड लगा दिया यहां, डिड ही। आप कह दो रोट लिखेंगे क्या, अच्छा ये बताइए, जब इसमें से डज निकला था, इसमें से डज निकला था तो एस और ये सर गया था, इसमें से अगर डिड निकलेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। कह दो अच्छा डिड निकलेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, हाँ डिड निकलेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और डिड निकला फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट का रोट का राइट हो गया, तो यहां लिख देता हूं फर्स्ट फॉर्म कर देना, नहीं भूल जाओ, फर्स्ट फॉर्म कर देना, तो यहां राइट कर दिया, राइट आ लेटर, कॉमा की जगह देन, और कह दो दूसरा वाला सेंटेंस जैसा है वैसे ही, देन ही पोस्टेड डस डस डस, मैं लिख के दो, आप लिख नहीं रहे क्यों टाइम में,
आपका वीडियो लंबा करूं। आप समझ लीजिएगा वही लिखा हुआ है। एज सुन एज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नो सूनर। लिख लीजिए, मैंने लिखा नो सूनर, नो सूनर। अब यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्या बताया गया, आपको ये बताया गया अगर 3 हेल्पिंग वर्ब छुपी रह सकती, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए तो 3 छुपी रह सकती। तो देख लीजिए आप इसको आपने देखा फिनिशेस, आपको एस और एस लगा, डस्ट डस्ट आपको पता चल गया डस्ट छुपा है। इसमें आपने देखा सेकेंड फॉर्म है तो डिड छुपा है। इसमें आप देख लीजिएगा, कह दो सर इसमें एस और एस तो है ही नहीं, तो डस्ट तो नहीं छुपा भाई। कह दो सेकेंड फॉर्म भी नहीं है तो डिड भी नहीं छुपा है। अब बचा क्या, जब 3 ही छुपे हैं 2 हैं नहीं, तो फिर डू ही बचा होगा, राइट। तो यहां से डू लगा दीजिएगा, डू आई। कह दो डज निकाला था तो एस और एस हटाया था, बिल्कुल हटाया था। डिड निकाला था तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था। कह दो डू निकालेंगे तो अब डू से कुछ चेंज ही नहीं होगा, डू से क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वैकअप का वैकअप ही रहेगा, वैकअप देन, है ना। और जैसा लिख दीजिएगा आई। अब मैं ये लीजिए, तो सर आप लिख नहीं रहे, बिल्कुल वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूं, आपको वही चीजें लिखनी है। एज सुन एज की जगह नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब को आगे और फिर कॉमा की जगह देन। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं कुछ और भी तो नहीं है, कुछ नए तरह के देखते हैं, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो पहुंच चुके हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या है, एज सुन एज की जगह। तो सर ये कुछ डिफरेंट वाले तो नहीं लग रहे। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा, उसी तरीके के हैं, कुछ तो नया नहीं हो रहा है ना। एज सुन एज की जगह क्या लगा देंगे, नो सूनर लगाया, चलिए बहुत बढ़िया। एज सुन एज की जगह नो सूनर लगाया। हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर भी नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को मालूम है, हमें मालूम है अगर यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, यहां लिख दिया है तो देखना एस और यस होगा तो डस छुपा होगा, सेकेंड फॉर्म होगी तो डिड छुपा होगा, और बाकी सब में डू छुपा होगा। 3 ही होती, 2 नहीं है तो एक ये लास्ट में देख लेना। तो आपने देख लिया। तो इसमें डोरबेल रैंग सेकेंड फॉर्म लग रही है मुझे, रिंग रैंग रंग, हाँ सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो सर आप किसमें देखते हैं, मैं मेन वर्ब में देखता हूँ, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ होती है, तो यहाँ है नहीं। अब इसको देखते हैं, इसमें एस और यस तो नहीं है, नहीं है तो डस तो नहीं छुपा है भाई। अब इसमें सेकेंड फॉर्म है क्या, हाँ सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में क्या छुपा रहता, डिड, तो इससे डिड निकला, ये निकला डिड द डोरबेल, ये लीजिए डोरबेल, और इसकी डिड निकलता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, रिंग, रेंग की फर्स्ट फॉर्म रिंग, कॉमा की जगह देन। अब दूसरे वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, द टेन टेन टेन, खत्म खेल, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखनी नहीं है। सर नहीं आपको लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नहीं बोर्ड एग्जाम में कहते सर आपने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे, तो भाई ये मिलेगा फिर, लिखना है आपको, लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम किल हो रहा है। एज सुन एज की जगह नो सूनर, ये लीजिए नो सूनर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब फिर नहीं है, कहते सर अब तो मालूम चल गया एस और एफ है, डस छुपा है, एग्जैक्टली डस छुपा है। तो इस बार स्लाइड नई नहीं आई, अब हो सकता अगली बार आए। तो यहां से डज निकला, डज माई फादर, अब इसमें से डज निकल गया तो एस हट जाएगा, तो एडवाइस, अब फुल कॉमा की जगह देन, क्या लगाएंगे देन, और दूसरा वाला सेंटेंस जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिएगा, आई फॉलो इट, एज इट इज लिख दीजिएगा। एज सुन एज की जगह हम लोगों ने क्या लगाया, नो सूनर, क्या लगाया, नो सूनर। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, तो देख लीजिए एस, तो डस टाइम पास, कॉमा की जगह देन लगा दीजिए, और दूसरा वाला सेंटेंस जैसा लिखा वैसे ही एवरीथिंग, और स्मॉल लेटर में लिखना, कि तो आपने अभी तक तो स्मॉल लेटर नहीं बनाया, तो आई का अकेले स्मॉल लेटर बन नहीं सकता ना, आई थे बार बार, हाँ स्मॉल लेटर लिखना, EVE एवरीथिंग और एवरीथिंग हील्स। कहते सर अगर हमें इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही, देखो हमें तो आ रही है, एज सुन एज टाइम पासेस एवरीथिंग हील्स, जैसे जैसे वक्त गुजरता है हर घाव भर जाता है, राइट। कहते सर हमें हिंदी नहीं आ रही, कहते सर हमको हिंदी नहीं समझ में आ रही, अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, और कहते हमें आ रही है तो कोई ऐसा कोई फायदा नहीं, रूल्स आने चाहिए, रूल्स आना चाहिए, अपना टारगेट है कि नंबर मिल जाए आपको एक, राइट। अगर हिंदी आ रही मच बेटर, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, एज सुन एज की जगह नो सूनर लगाइए, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखिए, फुल और कॉमा की जगह देन लगाइए, हो गया काम। आप कहते सर ये वाले तो आगे, तो हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आगे रख लेना, नहीं है तो इनसे पहचान लेना, राइट। और अगर ऐसा और ये वो लगा दीजिएगा, सब आपको मालूम है। तो आप कुछ नए तरीके के आ सकते हैं क्या, देखते हैं। ओके, पर ये हाँ भाई ये तो नया आ गया, ये एज सुन एज तो बीच में आ गया, अभी तक एज सुन एज कहाँ रहता था पहले, अब एज सुन एज बाद में आ गया, बीच में आ गया, यानी सेंटेंस उल्टा हो गया। तो कहते सर आप क्या करें, उल्टा हो गया सेंटेंस,
तो उल्टा हो गया तो क्या करें, सेंटेंस ही तो उल्टा हुआ है। आप बताइए जूता उल्टा होता तो क्या करते हैं, अगर पैर में आप जूते पड़े हो अगर उल्टे हो जाए तो क्या करते हैं कि सर सीधा करके पहन लेंगे, तो सेंटेंस को सीधा करके सॉल्व कर लो, इस सेंटेंस को यहां लिख लो, उल्टा रखा हुआ सेंटेंस, जैसे जूता उल्टा पड़ा रहता है सीधा करके पहनते हैं, इसको सीधा करके पहन लीजिए, यानी आप इसको पहले लिख लीजिएगा ना, इस वाले सेंटेंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में लिख देंगे, है ना, उल्टा लिखा हुआ है सेंटेंस, तो एज सून एज की जगह क्या लिखेंगे, नो सूनर। यहां मत लिखना, यहां से लिखना, नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगी ना, इसको तो बाद में लिखना ही अपन को, तो ये लिखा नो सूनर, क्या लिखा, नो सूनर। यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी है, हाँ दी है हेल्पिंग वर्ब, ये देखो वाज दिया है, नहीं तो आप में से कई लोग सोचने लगेंगे सेकेंड फॉर्म है, राज चौहान सर ने कहा था 3 हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती हैं, भैया तब छुपी रहती हैं जब ना दी हूं, यहां दी है, नहीं फालतू में एक्स्ट्रा अंग्रेज मत बनना, नहीं पता चले आपने कहा छुपी रहती है, कहां छुपी रहती है, दी है भाई, वाज दी है तो वाज को आगे लिख दो, वाज ही प्रमोटेड, ये लिखा, और इसके जहां पर क्या लगाएंगे, देन लगा रहे थे, बराबर लगा रहे थे, अब इसको उठा के जोड़ दीजिए, उसको वहां लिख दीजिएगा, स्मॉल लेटर में लिखना, जैसे अभी तक पहले कहते देन कहां से आ गया, हम लोग लगाते नहीं थे कॉमा को उठा के देन, तो अब सब जब सेंटेंस को उल्टा से सीधा किया है तो जाहिर सी बात है बीच में कॉमा लगा ही होगा, अब इसको वहां लिख दीजिएगा एज इट इज, जैसा लिखा वैसे टच मत करना, ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, ये लीजिए फुल स्टॉप लगा दीजिए, अभी ये भी उल्टा लिखा है, एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दीजिए, नो सूनर, ये लगा दिया नो सूनर, ये लीजिए एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दिया, यहाँ एग्जाम में लिख कर आएगा कि भाई क्या करना है, ये सारी जगह नो सूनर देन का यूज करना है, यहाँ लिख कर आएगा यूज नो सूनर देन, जो लिख कर आएगा वही करना, ये लिख कर आएगा, कहते सर आप लिख नहीं रहे, तो मैंने एक बार अभी नो सूनर देन ही पढ़ा रहा हूँ ना, जब कुछ नया आएगा तो पता चल जाएगा, सब में एज सून एज लगा तो जाहिर सी बात नो सूनर देन ही करना है अपन को, तो यूज नो सूनर देन लिख कर आएगा, उसमें भी लिख कर आएगा यूज नो सूनर देन, इसमें भी लिख कर आएगा यूज नो सूनर देन, कहते सर आप लिख लीजिए, आप ही का वीडियो बड़ा हो जाएगा, लो लिख देता हूँ, यूज नो सूनर देन, है ना, ऐसे लिख कर आएगा सब में, आप एज्यूम करिए कि भाई लिख कर आएगा। अब चलो बनाते हैं एज सून एज की जगह नो सूनर देन, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, कह दो नहीं दी है, नहीं दी है, अब छुपी है 3, कह दो इसमें दी थी इसीलिए उसमें दिमाग नहीं लगाना, दी है तो दिमाग नहीं लगाना, अब छुपी है, कह दो कैसे पता करेंगे, आपको बताया एस और यस है तो कह दो डज छुपा है, एस और यस है तो डज छुपा है, तो यहां से डज आगे आ जाएगा, ये लीजिए डज ही फिनिश हिज लंच ब्रेक, अब देन लगा लीजिएगा, अब ये वाला उठा के वहां लिख दीजिएगा, जैसा लिखा एज इट इज, जैसा लिखा एज इट इज, ये लिख दीजिए, मैंने कहा सर आप लिख नहीं रहे, क्यों लिखें, आप उठा के वहां लिख लीजिएगा, राइट। अब ये वाला बनाते हैं, एज सून एज की जगह नो सूनर, अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, द टाइम के बाद नहीं हेल्पिंग वर्ब, एस और यस तो डज छुपा है, तो लीजिए ये डज लगाया, डज द टाइम पास, भाई डज लगता तो एस और यस हट जाता, अब ये वाला उठा के वहां लगा दीजिए, उससे पहले देन जरूर लगा लेना, बराबर देन लग रहा है, देन अब ये वाला उठा के एवरीथिंग हील्स, एवरी स्मॉल लेटर में लिखना है, हाँ स्मॉल लेटर में बनाना जी, जब ये सेंटेंस वहां जाएगा स्मॉल लेटर में बनेगा, EVEY एवरी थिंग हील्स, कहते तो सर हमें इसकी हिंदी नहीं समझ में आती, मुझे तो आती, कहते सर आपको आती, आपका काम बन जाएगा, आपका भी नहीं बिगड़ेगा, अगर हिंदी आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, और नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, नियम आना चाहिए, आर यू श्योर, एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखिए, सेंटेंस में अगर बीच में है तो उसको बनेगा वैसे ही, बस सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और तो नए नहीं है, एक बार देखते हैं इसके अलावा कुछ नए तरह के आ जाए, चलिए ओके, इसमें तो सुन ना बीच में दिया है ना शुरू में दिया है, और कह रहे हैं कि यूज नो सूनर देन का प्रयोग करो, ना एज सून एज शुरू में है, ना बीच में है, ना यहाँ कहीं पर भी एज सून एज है ही नहीं, और एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नो सूनर देन का यूज करिए आप क्या करोगे, तो ये तो बिल्कुल नए तरीके का कि सर कहाँ माने, कहाँ लगाएं, अच्छा जाहिर सी बात है एज सून एज अगर नहीं दिया और नो सूनर देन का यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप यहां पर एज्यूम कर लीजिए, सोच लीजिए
कि यहां पर एज सुन एज लिखा है, यहां पर एज सुन एज लिखा है। और दूसरा तरीका यह है कि कॉमा अगर यहां लगा है, इस वाले में नहीं लगे थे, देखो इस वाले में कॉमा नहीं लगे थे, तो एज सुन एज बीच में था, और आप यहां पर कॉमन लगा है, यानी ये पहला सेंटेंस है, यहां पर जूता उल्टा नहीं पड़ा है, सीधे ही पड़ा है, सीधे पैर करके पहन लीजिए। तो आप यहां पर एज सुन एज मान लीजिए, तो ये लिखा है एज सुन एज के, तो कहां लिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल नहीं रहे, तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, आप जिम्मेदार हैं मुझे झूठ बुलवाने के। यहां लिखिए नो सूनर, ये लिखा आपने नो सूनर, ये एज सुन एज लिखा लिखा है, मान लीजिए। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब आगे रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यहां है ही नहीं, तो सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो कितनी छुपी रहती, 3। अब 3 में से क्या छुपा, तो सेकेंड फॉर्म है, तो डिड छुपा सर, बिल्कुल सही, डिड आई ओपन, डिड आई ओपन। तो ओपन क्यों लिखा, जब डिड लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता ओपन माई आईज, कॉमा की जगह देन दूसरा वाला सेंटेंस टच भी मत करना, जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए, खत्म के। इसको बना लेते हैं, ये लिखा है एज सुन एज, इसकी जगह लगाइए नो सूनर, एज सुन एज की जगह क्या लगा है, नो सूनर। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी नहीं दी है, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो 3 चीजें छुपी रहती, कौन कौन सी, डज डिड डिड, डज डू डिड, राइट। क्या इसमें एस और यस है, देखो इसमें सेकेंड फॉर्म थी, डिड छुपा था, इसमें एस और भाई 3 छुपी रहती, क्या इसमें एस और यस है, नहीं है, नहीं है, तो डज तो नहीं छुपा भाई, एस और यस नहीं है तो डज नहीं छुपा, क्या सेकेंड फॉर्म है, नहीं है, तो डिड भी नहीं छुपा, तो बचा क्या, डू। तो यहां क्या छुपा है, डू आई गेट टायर्ड फ्रॉम माई वर्क, फ्रॉम माई, मैं इसको सही कर देता हूं, फ्रॉम माई वर्क, और दूसरा वाला जैसा लिखा वैसे लिख दो, देन लगा दीजिएगा, देन जरूर लगाइएगा, आई स्टार्ट प्लेइंग एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको बना लेते हैं, यहां पर एज सुन एज है तो इसको लगा देते हैं नो सूनर, नो सूनर। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं दी है, कोई बात नहीं, नहीं दी है तो हमें मालूम है, नहीं दी है तो 3 छुपी रहती है। और बेटा याद रखना, यही डज डू डिड वाली ही ज्यादा आएंगी, दी हुई बहुत कम आएंगी, राइट। जैसे दी होती, रेयर केसेस में दी होती, नहीं तो छुपी होती, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। एस और यस है तो डज छुपा है, तो एस और यस तो है सेट्स, राइट। तो यहां पर डज लिखेंगे, डज द सन, डज द सन, और जब डज निकलता है इसमें से तो सेट रह जाएगा, सेट। आप कॉमा की जगह देन लगा दीजिएगा, और ये जैसा लिखा है स्मॉल लेटर में लिखना, बर्ड्स स्मॉल लेटर में, कैपिटल मत लिखना, बर्ड्स एज इट इज लिख दीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा आपका। इज दैट क्लियर। तो अगर एज सुन एज नहीं दिया और ऊपर से वो कह रहे हैं कि भाई नो सूनर से लगाइए, तो भाई ऐसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप एज सुन एज वहां मान लीजिएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब 90% छुपी ही रहेंगी, दी नहीं रहेंगी, हाँ, तो छुपी रहेंगी तो आप अंदाजा लगाना। एस और यस है, देखो इसमें एस और यस, इसमें एस और यस था तो डज छुपा था, इसमें सेकेंड फॉर्म था तो डिड छुपा था, इसमें एस और यस भी नहीं था, सेकेंड फॉर्म भी नहीं थी, तो इसका मतलब इसमें डू छुपा था। तो सर और भी नए तरीके से आते हैं क्या, भाई मुझे क्या मालूम, स्लाइड बताएगी आते हैं नए तरीके से कि नहीं। ये देखिए, ओ ये तो कुछ है ही नहीं, तो सर यहाँ अगली फिनिश हो गए, नहीं, देखिएगा कुछ अब नया मैंने जानबूझ के ये पेज छोड़ा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं एज सुन एज की जगह नो सूनर लगा दीजिए, एज सुन एज की जगह नो सूनर लगा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई ये लिखा मैंने एज सुन एज की जगह, चलो नो सूनर लगा दिया आपने। कभी कभी क्वेश्चन उल्टे इस तरह से आ सकते हैं, नो सूनर डिड ही काम, डिड ही, नो सूनर डिड ही काम देन आई हैड गॉन। क्या तो सर ये एग्जैक्टली हम लोग बार बार एज सुन एज की जगह नो सूनर लिख रहे हैं, एज सुन एज की जगह नो सूनर लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी जस्ट उसका उल्टा हो सकता है, इन सब में उल्टा हो सकता है। तो आप इसको उसमें लिख कर आएगा कि भाई यूज एज सुन एज, यूज एज सुन एज का यूज करिए। तो ये तो कर लेंगे सर, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है, मुझे मालूम है आसान है, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा पिछली स्लाइड्स में। मान लीजिए इस स्लाइड में आ जाइए,
यहां पर आ जाइए, यहां पर, और इधर आ जाइए, एक स्लाइड और पीछे आ जाइए, यहां पर आ जाइए। अब यहां पर एज सुन एज की जगह नो सूनर लिखा। अब मान लीजिए आंसर वाला आ जाए तो कहते सर हम उल्टा कर देंगे। बस मैं भी यही सिखा रहा था कि अगर एज सुन एज की जगह आया तो नो सूनर लगाया, हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाला। अब ये अगर यही आंसर वाला लिख कर आए तो कहते सर हम ऐसा कर देंगे। एग्जैक्टली मैं भी वही बता रहा हूं कि आप उल्टा कर देना, है ना। अब इसको आप उल्टा कर देंगे तो एज सुन एज, नो सूनर की जगह आप एज सुन एज लिख देना, एज सुन एज। अब जो हेल्पिंग वर्ब हमने उठा के यहां रखते हैं उसको आगे फिर ट्रांसफर कर दें, जिसका है उसको लौटा दो तो ही। अब डिड वहां लौटेगा तो सेकेंड फॉर्म कर देगा, है ना। डिड लौटता तो सेकेंड फॉर्म ही कर देता है, तो कम का क्या हो जाएगा, केम। अब ये जो देन लगता है यहां फुल स्टॉप लगेगा। और दूसरे वाले सेंटेंस से तो शुरू से मतलब नहीं रहा, आई हैड गॉन, आई हैड, यहां पर कॉमा लगा लेना क्योंकि देन हटा तो कॉमा लगेगा, आई हैड गॉन। तो उल्टे भी आ जाते हैं, सारे के उल्टे भी आ सकते हैं ना। तो इसमें नो सूनर लिखा है और कह रहे हैं एज सुन एज का यूज करिए, तो जस्ट जैसा हम लोग अभी तक करके आ रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो कहते अब सर फिनिश हो गए, देख लेते हैं। ओके, कहते सर ये तो एज सुन एज आया, एज सुन एज तो आया लेकिन नो सूनर लिखकर नहीं आया। अब क्या करना है, अगर सेंटेंस ध्यान से देखना, अगर नो सूनर जैसे ऐसे लिखा है, नो सूनर लिखा है और एज सुन एज का यूज करना, तो अभी तक जितने भी पढ़े उसी के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर नो सूनर लिखा ही नहीं है और कह रहे हैं एज सुन एज का यूज करिए। ये सबसे सरल है, सबसे इजी वाला यही है। तो अरे हाँ, अगर दो सेंटेंस लिखें और कह रहे हैं एज सुन एज से जोड़िए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। याद रखना नो सूनर नहीं लिखा है, केवल दो सेंटेंस लिखें और एज सुन एज से कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि एज सुन एज का यूज करिए। तो बस आपको देखना है, ध्यान से देखना है कहीं नो सूनर तो नहीं है, नहीं है ना। तो फिर आप अलग रूल लगेंगे, बिल्कुल इजी रूल लगेंगे। क्या यूज रूल लगेंगे, जो एज सुन एज है इसको शुरू में लिख दो, सबसे यहां लिख दो एज सुन एज और दोनों सेंटेंस लिख दो। कह कुछ कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये पूरा लिख दो, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और ये जो फुल स्टॉप है बस यहां कॉमा लगा देना, और ही वेंट एज इट इज। कह दो अगर दो सेंटेंस लिखें और उसमें एज सुन एज का यूज करना है, याद रखना नो सूनर नहीं होना चाहिए, तो बस एज सुन एज को पहले लगा देना बस। कह दो यहां पर लीजिए एज सुन एज, ये सब लिख देंगे एक जैसा। स्मॉल में लिखना ही कॉल्स मी, कॉमा लगाना, कॉमा आई शैल बी देयर विदाउट एनी डिले। अब यहां पर लिख दे जल्दी से एज सुन एज, एज सुन एज, राइटिंग राइट, तो यहां पर लिख देंगे शुरू में एज सुन एज, और ये वाला पूरा आई प्ले म्यूजिक, कॉमा लगा लेना, और आई फील ऑन द क्लाउड नाइन। इसका मतलब है जैसे मैं गाने सुनता हूं, संगीत सुनता हूं, मुझे सातवें आसमान जैसी खुशी महसूस होती है। सातवें आसमान बोलते हैं लेकिन लिखा रहता है आई एम ऑन द क्लाउड नाइन, यानी बहुत खुशी वाली स्थिति में। जब कोई व्यक्ति होता है तो बोलते हैं बड़े सातवें आसमान पर हूं, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है आई एम ऑन द क्लाउड नाइन। तो अगर एज सुन एज इस तरह से लिख के आया तो आपको इस तरह से करना है। तो चलो देखते हैं जो एज सुन एज हम लोगों ने पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेट्स सी, चलिए देखिए। ओके, सबसे पहली चीज तो 2020 में आया हुआ है, 16 और 23 में आया है और 17 में आया, यानी हर साल ऑलमोस्ट आता है, हर साल आता है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो एक अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये है यहाँ एज सुन एज बीच में दिया है, नो सूनर का यूज करना है। तो चलो कर लेते हैं। बस सेंटेंस आपको बताया था उल्टा लिखा हुआ है, तो पहले एज सुन एज की जगह यहाँ से लिखना चालू करना, यहाँ से लिखना मत चालू करना। उल्टा लिखा सेंटेंस को बाद में रख देंगे नो सूनर, ये लिख दिया नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब टैक्सी के बाद है ही नहीं, एस लगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो तीन छुपी रहती है, आपको मालूम, डज डू डिड, एस लगा तो डज छुपा है, तो यहां लिख दिया डज द टैक्सी अराइव, कॉमा की जगह देन लगा दीजिए, देन ये उठा के वहां लिख दीजिए, लेकिन लिखना स्मॉल लेटर में भाई, वी विल लीव। चलिए अब इसमें क्या कहा गया भाई, एज सुन एज लगाइए। इसमें एज सुन एज लगाने के लिए कह रहे हैं, और इसमें क्या एज सुन एज की जगह नो सूनर, इसमें एज सुन एज लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर केवल दो सेंटेंसेस हैं उनको एज सुन एज ही दिया कि एज सुन एज से जोड़िए,
कुछ नहीं करना, एज सून एज को सबसे पहले रख दो, उसके बाद वो सेंटेंस और ये सेंटेंस, कुछ नहीं करना रहता। और आपने देखा भी होगा, ये पढ़े हम लोगों ने, ये देखो, ये उसी पैटर्न के तीनों पढ़ाए थे मैंने, है ना, देख लेना। तो यहां पर लिख देते हैं एज सून एज, ये वाला लिख दें स्मॉल लेटर में, ही गेट्स हिज सैलरी, कॉमा, क्योंकि कुछ करना नहीं, उनमें दोनों सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं। और ये लिख दो, ही स्टार्ट्स, अपना लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना। आप कह दो सर इसको बना ले, हाँ ये दोनों तो एक जैसे, एज सून एज की जगह नो सूनर लगाना, ये दोनों तो एक जैसे, बस इसमें क्या सेंटेंस उल्टा लिखे थे तो अपन ने सीधा करके बनाए, बनाना वैसे ही, इसको भी वैसे ही बनाना। एज सून एज की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, नो सूनर, ये लग गया। हेल्पिंग वर्ब दिए क्या भाई, वो नहीं दिए, नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मालूम तीन चीजें छुपी रहती, डज डू डिड, क्या इसमें एस और यस है, नहीं तो डज तो नहीं छुपा, सेकेंड फॉर्म में तो डिड छुपा है, तो डिड लगा दिया, डिड ही, अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्लोज हिज आईज, कॉमा की जगह देन, और दूसरा सेंटेंस जैसा लिखा आप लिख दीजिएगा। कहते हो सर आप लिख दीजिए, हम लिखें आप लिखें, एक ही बात है, आगे लिख लीजिए एज इट इज। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एज सून एज के, ठीक है। तो जो भी वीडियोस हैं सारी रिसर्च के साथ हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया और बस हो गया वीडियो, नो, सारी रिसर्च के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे निकाल के आपके लिए ला रहे हैं हम लोग, अगले वीडियोस में भी मिलेंगे, सारे टॉपिक इसी तरह से ट्रेमेंडसली डन हम लोग आपको देंगे। थैंक यू।